सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग पर। सो गाइज, ये व्लॉग कुछ हटके होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहना पूरे व्लॉग पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं बनाया है। और भैया इतनी ठंडी हो रही थी कि कहीं बाहर भी नहीं गए हैं, व्लॉग भी नहीं बनाया है। तो चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। तो जब तक हम तैयार हो रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? तो चलो चलते हैं, कहीं बाहर घूम के आते हैं आज। तो भाई निकल लिए हैं घर से और आज हम लोग जाने वाले हैं खेत पर, क्योंकि इस समय खेत पर बोई गई थी सरसों, और सरसों का हालचाल काफ़ी टाइम से लिया नहीं है। तो चलो आज लेकर आते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में हमको मिलते हैं मेरे बाबा, क्योंकि अपनी बकरियां चरा रहे हैं। बाबा से बातचीत करने के बाद फिर निकलते हैं आगे। और भैया सबकी लाही देखकर बहुत अच्छा लगा कि भाई सबकी लाही अच्छी है, लेकिन अभी पकी नहीं, अभी हरी है, कुछ टाइम बाद पकेगी। तो थोड़ी दूर और चलते हैं, वहाँ पर कुछ लोग और मिलते हैं जो बकरी चरा रहे थे, लेकिन उनसे हम लोग बातचीत कर नहीं सकते, कहे उनको जानते ही नहीं है। बाकी हम लोगों का आगमन खेत पर हो चुका है। ये सबकी लाही है। और सोबी चाचा अपनी लाही देखकर इतने खुश हो गए कि घुसे चले जा रहे थे, पर जगह नहीं थी उसमें, तो क्या करें। हमने सोचा हम भी देख लें, जब यहाँ तक आ गए हैं सबकी लाही। सोबी चाचा के खेत के नीचे है मेरा खेत, और हम दौड़ के, इतनी जल्दी थी हमको कि इतनी तेज दौड़ के गए, बच गए, नहीं तो मेरे सारे दांत बाहर आ जाते। तो भैया मेरा आगमन हो चुका है मेरे खेत पर। और अब सोबी चाचा अपने खेत में घुसे थे, तो हम कैसे ना घुसे। काहे कि हमारे भैया ऊधम नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि मेरे अंदर बहुत है, ठीक है? तो हम गए, हमको खेत के बीच में जाना था, तो भैया हम घुसते चले गए, लेकिन हम फंस जा रहे थे बीच में। और दूसरी चीज़ ये है, सरसों का खेत, इसके फूल होते हैं पीले, जिस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा मधुमक्खी और बर्रैयाँ थी कि डर लग रहा था अगर एक भी चपट गई ना तो गुब्बारा बना के छोड़ेगी। पर फिर भी हमने अपनी मस्ती को भाई जारी रखा, हमने बहुत मस्ती करी खेत पे। लेकिन फिर भी भाई उसके बाद में डर लग गया कि अब ऐसा है, इज्जत और औकात से इस खेत के बाहर निकल जाओ, वरना अगर एक भी मधुमक्खी, एक भी बर्रैया ने हमको पकड़ लिया ना, तो बिना गुब्बारा बनाए नहीं छोड़ेगी। तो हम, ऐसा है भैया, औकात से बाहर आ गए खेत के। डर मेरे दिल में था, लेकिन स्वैग वो पूरा दिखना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, लगना नहीं चाहिए कि डर है। पर भाई साहब हमको जो मेरे खेत पे दिखा ना, अमेजिंग। मतलब ये देखो, इतनी बड़ी गुफा, इतना बड़ा छेद, देखकर ही मैंने सोचा भाई ये क्या है। तो मैं तो झपट ले। इस छेद को, इस गुफा को देख के भाई हमको मजाक लग रहा था, हमको मस्ती सूझ रही थी। पर फिर ऐसा लगा अगर इस छेद में से कोई बाहर आ गया ना तो मेरा क्या होगा हमको भी नहीं पता है। मतलब देख रहे हो यार, इतना बड़ा छेद कि इंसान बैठ जाए इसमें, पक्का कोई ना कोई रात में जानवर आकर बैठता होगा। ये किसी जानवर का ही घर लग रहा है हमको। बाकी देख रहे हो यार, पूरे खेत में इतनी ज़्यादा दरारें हो चुकी हैं, ये देखो, देख रहे हो इतनी दरारें हैं कि पूछो नहीं। बाकी हम अपनी जो खेत के मेड़ पे गए, उसके नीचे हमने देखा तो वहां भी एक गुफा थी यार। मतलब पूरे खेत में गुफा और छेद ही हैं, ये तो खेत को बर्बाद कर देगी। बाकी आपको ये जितना भी दिख रहा है ना, मेरा ही खेत है, ये खेत मेरा सबसे बड़ा है। तो भैया हमने सोचा भाई ऐसा है, इतने बड़े बड़े गुफा, इतने बड़े बड़े छेद हैं, किसी जानवर ने अगर हम लोग को देख लिया ना तो यहीं लपेट देगा, इससे अच्छा यहाँ से निकलो। तो भैया हम भागे और निकले। हम अपने साथ में रखते हैं एक डंडा, क्योंकि अभी हम छोटे से बच्चे हैं ना, चलते चलते थक जाते हैं, तो ये मेरी बहुत हेल्प करता है। चलने के बाद भाई इतनी थकान हो जाती है कि बैठ जाते हैं आके। अब थकान तो हो ही गई है, लेकिन मेरे दांत में भाई कीड़े लगे हैं, तो इस वजह से मेरे दांत में भी दर्द होने लगा था। तो हमने सोचा चलो भैया घर चलो, निकलो यहाँ से, और दवा खाओगे तभी आराम मिलेगी। तो घर चलते हैं, दवा खाते हैं, उसके बाद भाई पहुँच जाते हैं घर, और ब्लॉग को करते हैं पर स्टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।